अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक गम जो है वो औलाद के छिन जाने का गम है। बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को आलम बरज़ख सीरीज़ के उसमें ज्वाइन किया था और उस ज़िमन में हमने बात की थी कि नाबालिग बच्चों से मुताल्लिक़। तो 2-4 यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ कि नाबालिग जो है ना, इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास एज से नहीं है। लोग समझते हैं कि 18 में बंदा बालिग होता है, तो 18 में नहीं बालिग होता बल्कि बुलूगत के आसार होते हैं, जो इंसान बालिग हो जाता है। अच्छा, अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पर बच्चा हो, बेशक उसकी उम्र भी बढ़ रही हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो उन पर से तो कलम उठा लिया जाता है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर वहाँ नहीं होते जहाँ पर शरीयत के क़वानीन उन पर लागू हों। तो उन लोगों का तो मामला ही बहुत जुदागाना है। तो इसीलिए जब कोई चला जाए इस दुनिया से और ज़हनी तौर पर हम देखते हैं उसकी बुलूगत और अलामतें उसके अंदर और भी बहुत सारी हैं जो देखी जाती हैं बुलूगत के लिए, तो एज इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। बाज़ दफ़ा 10-11 साल के बच्चे भी बालिग हो जाते हैं, बाज़ जगहों पर 16-17 साल के बच्चे बालिग होते हैं। तो एनीवे अलामात के ऊपर डिपेंड करता है। और शहीद हुक्मी के ज़िमन में मैंने आपको बताया था कि बाज़ ऐसे अमराज़ हैं जिनमें फ़ौत होने वाले शहीद हुक्मी के ज़िमन में आते हैं, शहीद हकीकी के ज़िमन में नहीं आते। तो उस पर मैं आपको तफसील से ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप उन दुरूस को देख सकते हैं कि किन 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 चीज़ों से अगर अमवात होती है तो शहीद हुक्मी का उस पर इतलाक़ होगा। तो एनीवे, अल्लाह ताला सबकी तकालीफ़ को और परेशानियों को दूर फरमाए। और जहाँ तक ये सवाल का ताल्लुक़ है जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है कि सुकून नहीं मिलता। देखें, इंसान जब तक ज़िंदा है ना इस दुनिया में, तो 100% सुकून में तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता 100% सुकून में रहे, इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो। बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे। ज़्यादातर लोगों का यही है कि कुछ ना कुछ लगा हुआ है लाइफ में, क्योंकि अगर दुनिया ही में सारा के सारा सुकून रखा होता, इत्मीनान रखा होता, तो जन्नत की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ आजमाइश दी है, हर एक को अलग अलग आजमाइश है। मेरी कुछ आजमाइश है, मुझे पता है क्या है, और देखने वाले ये समझते हैं भाई कोई आजमाइश ही नहीं होगी, सब भला चंगा बाहर से नज़र आ रहा है। ऐसे नहीं होता, हर एक की कुछ ना कुछ आजमाइशें साथ लगी हुई हैं, और हमें पता है कि क्या क्या हमारी आजमाइशें हमारे साथ लगी हुई हैं, और वो मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे हम डील करते हैं, और जहाँ मदद की ज़रूरत होती है हेल्प सीख करते हैं। तो काम हमारा क्या है कि हम बंदे आजिज़ हैं ना, इससे पता चलता है कि हम कितने आजिज़ हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारे मामलात आसान फरमा, हमारी इन तकालीफ़ और परेशानियों को दूर फरमा, और साथ साथ अपनी तरफ से भी जो कुछ कर सकते हैं करें। लेकिन 100% हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ना, लोग रिलैक्सेशन के गेटअवेज के पीछे चले जाते हैं कि भाई चलो अब सारा साल काम किया, एक हफ्ते ज़रा कहीं आराम से गेट अवे करेंगे, लेकिन उसमें भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। ये जो फ़ोन लगा हुआ है साथ, इसको भी अगर हटा के बंद भी करते ना, तो फिर भी एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यार कुछ है, मेरी हो सकता है कहीं ज़रूरत हो, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ। तो 100% रिलैक्सेशन जो है वो आपको अगर हासिल करनी है या किसी हद तक हासिल करनी है, तो उसका एक तरीक़ा ये है कि आप अल्लाह से दुआ करें, और दुआ करने के बाद मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द अब मामला कर दिया है, और वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मामले को देखने वाला है। तो यहाँ नहीं तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं इसका बदला ज़रूर हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके बयान कर रहा हूँ। लोगों ने बड़े स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफ़िक्स पर बात नहीं करना चाहता। आप अपने अपने मसले के लिहाज से इस जनरलाइज एक्सप्लेनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके मामले में इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अगर कोई
صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، ایصال کر رہا ہے، اپنے پیاروں کو یاد کر رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یار سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، یار ایک انگزائٹی سی بھی ہے، ایک بے سکونی سی بھی ہے. تو اس بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے دعا کریں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسائل دیے ہیں ان کو ہم بروئے کار لا رہے ہیں، کچھ ٹرسٹ بھی تو رکھیں نا اللہ پر، کوئی ایمان کا بھی تو کوئی تقاضا ہے. ہم دعائیں پڑھتے تو ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو بھی ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے. اس لیے کیونکہ سمجھنا دماغ کا کام ہے، یاد رکھنا بھی دماغ کا کام ہے، دل کا کام ہے کہ جو ادا ہو رہا ہے اس پر ایمان رکھنا. تو بکیفیت ایمان آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، اس کو یقین کے ساتھ کہ رب پر یقین کامل ہو، اور پھر معاملات زندگی آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت بہتری ہوگی. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.